वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 36 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है सूडो एलिमेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सूडो क्लासेस को कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम सूडो एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। सूडो एलिमेंट स्टाइल्स स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं हमारे HTML के एलिमेंट्स के स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास 6 किस्म के सूडो एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट, नंबर 2 फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट, नंबर 3 बिफोर सूडो एलिमेंट, नंबर 4 आफ्टर सूडो एलिमेंट, नंबर 5 मार्कर सूडो एलिमेंट, नंबर 6 सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। तो यहाँ पर हम सूडो एलिमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका HTML का सिलेक्टर होगा, उसके बाद 2 कॉलन, और यहाँ पर आपके सूडो एलिमेंट का नाम होगा और इसकी बॉडी में आप CSS की प्रॉपर्टीज को पास करेंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल द फर्स्ट लाइन ऑफ आवर टारगेटेड एलिमेंट। फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इस्तेमाल होता है हमारे एलिमेंट की फर्स्ट लाइन को स्टाइल करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट किया है और 2 कॉलन देकर फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को पास कर दिया है। तो हमारे पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लाइन होगी उसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट, जो हमारे टारगेट किए गए एलिमेंट की फर्स्ट लाइन को स्टाइल करती है। अब यहाँ पर हम अपने सेकंड नंबर सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट। फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट। आप जिस भी एलिमेंट पर इस सूडो एलिमेंट को पास करेंगे उसका फर्स्ट जो लेटर है वो स्टाइल हो जाएगा। आप जो भी स्टाइलिंग उसके ऊपर पास करेंगे वो पास हो जाएगी, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्टाइल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने अपने H2 एलिमेंट को टारगेट किया है और 2 कॉलन देकर अपने फर्स्ट लेटर सूडो क्लास को पास कर दिया है। तो इसका मतलब हमारे H2 एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट लेटर है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो जाए। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट। अब यहाँ पर हम अपने थर्ड नंबर सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं। बिफोर सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड सम कंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे अपने सूडो एलिमेंट से, तो उससे पहले भी हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं इस बिफोर सूडो एलिमेंट की मदद से। यहाँ पर जैसे मैंने H2 एलिमेंट को टारगेट किया है और यहाँ पर मैंने अपने बिफोर सूडो एलिमेंट को पास कर दिया है। इसका मतलब हमारा जो H2 एलिमेंट है उससे पहले ये हेलो वर्ल्ड की टेक्स्ट डिस्प्ले हो, जो ऐड करता है कंटेंट को बिफोर आवर टारगेटेड एलिमेंट्स। इसके बाद यहाँ पर हम अपने 4th नंबर के सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं, जिसका नाम है आफ्टर। आफ्टर सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू ऐड सम कंटेंट आफ्टर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। इस सिलेक्टर के थ्रू हम अपने एलिमेंट के बाद में कंटेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने H2 एलिमेंट को टारगेट किया है और 2 कॉलन देकर अपने आफ्टर सूडो एलिमेंट को पास किया है। अब इसका मतलब हमारा जो H2 एलिमेंट है उसके बाद ये जो हेलो वर्ल्ड है ये टेक्स्ट आ जाएगी। तो ये होता है हमारा आफ्टर सूडो एलिमेंट, जो ऐड करता है कुछ कंटेंट को आफ्टर द टारगेटेड एलिमेंट। अब यहाँ पर हम मार्कर सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं, जो 5th नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। मार्कर सूडो एलिमेंट इज यूज्ड टू स्टाइल द लिस्ट आइटम्स। हमारा जो मार्कर सूडो एलिमेंट है वो लिस्ट के आइटम्स को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 कॉलन देकर मार्कर को दे दिया है, तो इस सिलेक्टर को जैसे ही आप CSS में पास करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो सारे टारगेटेड हो जाएंगे और उन पर स्टाइलिंग अप्लाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने कलर प्रॉपर्टी को पास कर दिया है और उसकी वैल्यू में रेड कलर पास कर दिया है और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को पास कर दिया है और 20 पिक्सल फॉन्ट साइज की वैल्यू पास कर दी है। अब जितने भी लिस्ट आइटम्स हमारे डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सब का कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगी। तो हमारा जो मार्कर सूडो एलिमेंट है वो लिस्ट आइटम्स को टारगेट करता है
और हम उनको स्टाइल कर सकते हैं इस सूडो एलिमेंट के थ्रू। हमारा जो सिलेक्शन सूडो एलिमेंट है वो सिलेक्टेड की गई टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्शन सूडो एलिमेंट को पास कर दिया है। अब जैसे ही आप हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। तो आइए अब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आइए अब हम अपने लेक्चर नंबर 36 सूडो एलिमेंट्स का प्रैक्टिकल देख लेते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये है हमारे सूडो एलिमेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमारा फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट है, सेकंड नंबर पर फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट, थर्ड नंबर पर बिफोर सूडो एलिमेंट, फोर्थ नंबर पर आफ्टर सूडो एलिमेंट, फिफ्थ नंबर पर मार्कर सूडो एलिमेंट एंड सिक्स नंबर पर सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं अपनी CSS के अंदर। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक div एलिमेंट को पास कर दिया है अपनी HTML में, तो इसको अब टारगेट करते हैं CSS में। मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को दे देता हूँ और अपने div एलिमेंट को मैं टारगेट करता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट सूडो एलिमेंट को पास कर देते हैं जिसका नाम है फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को पास कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसकी स्टाइलिंग को डिफाइन करेंगे। मैं कर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन और इसको पेडिंग भी दे देता हूँ 20 पिक्सल और फॉन्ट साइज भी इसको हम दे देते हैं 18 पिक्सल। और अपने डिव कंटेनर को भी यहाँ पर टारगेट कर देते हैं। इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 70%। मार्जिन को भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। टॉप और बॉटम से हम कर देते हैं 40 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से कर देता हूँ मैं इसको ऑटो, जैसे ये सेंटर्ड हो जाए। इसमें मैं पेडिंग भी पास कर देता हूँ 30 पिक्सल की। चलो हम इसको 40 पिक्सल कर देते हैं और इस पर बॉर्डर को भी मैं पास कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कर देता हूँ अपने बॉर्डर को। मैं पहले अपने सूडो एलिमेंट की कोडिंग को हटा देता हूँ यहाँ पर से। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो इसकी फर्स्ट लाइन है उस पर कोई स्टाइलिंग डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी टेक्स्ट भी बढ़ा देता हूँ। तो मैं अपने डिव कंटेनर के अंदर आ जाता हूँ। मैं थोड़ी सी टेक्स्ट इसमें बढ़ा देता हूँ और इसको फॉर्मेट कर देते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने सूडो एलिमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो टारगेट हो जाएगी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है और उसकी जो फॉन्ट साइज है वो 18 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लाइन को टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें कलर भी पास कर देता हूँ। मैं कलर कर देता हूँ इसका वाइट। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी फर्स्ट लाइन की टेक्स्ट का जो कलर है वो भी वाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लाइन को टारगेट कर सकते हैं अपने फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक H2 एलिमेंट पास कर देता हूँ। चलो इसी H2 एलिमेंट को हम टारगेट कर देते हैं जिसमें CSS3 सूडो एलिमेंट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2 और अपने फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट को दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट को देख रहे हैं। तो मैंने अपने H2 एलिमेंट पर उसको पास कर दिया है। मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो कर देता हूँ रेड और फॉन्ट साइज इसकी हम बढ़ा देते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 22 पिक्सल। इससे पहले मैं आपको अपनी टेक्स्ट दिखाता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। मैंने अपने पेज को रिलोड किया। ये देखिए हमारा जो H2 एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है C उस पर कोई स्टाइलिंग डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये जैसा है वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी टेक्स्ट को अनकमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा हमारी जो C है उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा और इस पर फॉन्ट साइज भी पास हो जाएगी। मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो H2 एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है C उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है और उस पर फॉन्ट साइज भी पास हो चुकी है 22 पिक्सल की। मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 35 पिक्सल।
मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे H2 एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है C, उसकी जो फ़ॉन्ट साइज है वो 35 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लेटर को भी टारगेट करके फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर अब आपको बिफोर सूडो एलिमेंट दिखाता हूँ। तो आइए अब हम बिफोर सूडो एलिमेंट को पास करके देखते हैं अपनी CSS में। तो मैं H2 की स्टाइलिंग को यहाँ पर से हटा देता हूँ और फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को भी यहाँ पर से हटा देता हूँ। तो अब इसको पास करते हैं अपने div एलिमेंट पर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर div और 2 कॉलन देकर अपने बिफोर एलिमेंट को दे देता हूँ। तो यहाँ पर बिफोर का जो सिंटैक्स है वो आ चुका है। यहाँ पर बिफोर में आप कंटेंट प्रॉपर्टी में अपने टेक्स्ट को पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट प्रॉपर्टी को दे दिया है और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू को देते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा जो div एलिमेंट है उससे पहले हमारा हेलो वर्ड आ जाएगा इस लोरम लेटर से पहले। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर रीलोड करूँगा, हमारे लोरम से पहले हेलो वर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो लोरम वर्ड है उससे पहले हमारा हेलो वर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बिफोर सूडो एलिमेंट को पास किया है और उसकी वैल्यू में हेलो वर्ड पास किया है। तो यहाँ पर हमारे div एलिमेंट के बिफोर हेलो वर्ड डिस्प्ले हो रहा है। आप इस बिफोर एलिमेंट में इमेजेस को भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पास करके दिखाता हूँ। मैं लिख देता हूँ URL और यहाँ पर इमेजेस में दे देता हूँ ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पर एक इमेज के पाथ को दे दिया है। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक इमेज डिस्प्ले हो रही है हमारे इस कंटेंट से पहले। तो इस तरीके से आप इमेजेस को भी दे सकते हैं अपने बिफोर सूडो एलिमेंट की मदद से। अब यहाँ पर हम आफ्टर सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं। मैं पास कर देता हूँ आफ्टर सूडो एलिमेंट को अपनी div पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर। मैं इसको हटाकर कंटेंट में कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ। मैं जैसे लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया है हेलो हाउ आर यू। तो अब हमारे div एलिमेंट के बाद ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी टेक्स्ट एंड होगी तो वहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट है हेलो हाउ आर यू वो डिस्प्ले होगी। मैंने कंट्रोल S से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट हेलो हाउ आर यू जो हमने अपने आफ्टर सूडो एलिमेंट में पास की थी वो हमारे div कंटेनर के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप आफ्टर सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने एलिमेंट्स के बाद किसी भी टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंटेंट में कोई वैल्यू पास कर दी है, आप इसमें भी इमेजेस को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर URL दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेजेस और एक इमेज के मैंने पाथ को यहाँ पर दे दिया है। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा, हमारे इस कंटेंट के बाद आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रही होगी। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए ये हमारे इस कंटेंट के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप आफ्टर सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल करके आप इमेजेस को भी पास कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। तो आइए अब हम मार्कर सूडो एलिमेंट को देखते हैं। मार्कर सूडो एलिमेंट लिस्ट आइटम्स को स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर इस div कंटेनर को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक H3 एलिमेंट भी दे देता हूँ। मैं जैसे लिखता हूँ वेजिटेबल्स लिस्ट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ वेजिटेबल्स का नाम। जैसे लिख देता हूँ पोटैटोज और यहाँ पर लिख देता हूँ टोमेटोज और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलीफ्लावर और इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनियन। इस लिस्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्रूट्स लिस्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल्स और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे गावा GUAVA गावा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे वाटरमेलन और यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ ग्रेप्स और यहाँ पर मैं इस स्टाइलिंग को यहाँ पर से हटा देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। मैं भी ऑयल पास कर देते हैं। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले हो रही है।
अब हम अपने मार्कर सूडो एलिमेंट को पास कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मार्कर। अब यहाँ पर हम अपनी लिस्ट आइटम्स की स्टाइलिंग को डिफाइन करते हैं। मैं लिख देता हूँ कलर में पास कर दिया है रेड, और फॉन्ट साइज को पास कर दिया है 20 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो लिस्ट आइटम्स की लिस्ट स्टाइल टाइप्स हैं वो यहाँ पर स्टाइल्ड हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका जो कलर है वो रेड हो चुका है और फॉन्ट साइज इनकी 20 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लिस्ट आइटम्स को स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कलर में ब्लू और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इनका जो कलर है वो ब्लू डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप मार्कर सूडो एलिमेंट के थ्रू इनको स्टाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन सूडो एलिमेंट को देख लेते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ पर से अपनी HTML से, और CSS में भी इनके स्टाइलिंग को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव कंटेनर पास कर देता हूँ। इसमें मैं लॉरम की टेक्स्ट दे देता हूँ और यहाँ पर भी पास कर देते हैं लॉरम। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता हूँ। मैं यहाँ पर अपने सूडो एलिमेंट को पास कर देता हूँ अपनी CSS में। मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देता हूँ येलो। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे ही अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया है और उसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो वाइट हो गया है। तो हम इस सिलेक्शन की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने सिलेक्शन सूडो एलिमेंट के थ्रू। मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देता हूँ। मैं कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ रेड। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब इसकी टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो चुका है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन सूडो एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो लेक्चर का। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।